कल्याण के लिए हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लें। सभी लोग बड़े प्रेम से भाव से भगवान का नाम उच्चारण करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जय हो राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जय हो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जय हो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। श्री वेद व्यास भगवान की जय श्री हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। बस्ती माता की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। संत भगवान की जय हो। भक्त भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का द्वितीय दिवस प्रारंभ हो रहा है। ग्रंथ के प्रारंभ में प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में भगवान वेदव्यास ने जो मंगलाचरण लिखा है बहुत प्यारा है, बहुत मधुर है, सुनने लायक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिस तत्व से इस जगत की उत्पत्ति होती है, जिससे इस जगत का पालन होता है, जिससे इसका प्रलय होता है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं बल्कि संकल्प मात्र से जिन्होंने ब्रह्मा जी को वेदों के ज्ञान का दान किया, जिसको जानने की चेष्टा करने में बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। ठीक ठीक निर्णय कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जो सारे जगत में व्याप्त है, जो सारे जगत के रूप में खुद ही विद्यमान है, जो इस सारे जगत का उपादान कारण है, जिसकी अधिष्ठान सत्ता के माध्यम से ये जगत यद्यपि मिथ्या है, इसकी तीनों प्रकार की जो सृष्टि है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, वो भी मिथ्या है, लेकिन केवल अधिष्ठान सत्ता के द्वारा ही वो सत्य सी भासती है, प्रतीत होती है। जैसे तेजो वारिमृदां यथा, आकाश में सूर्य की किरणों के माध्यम से जल की प्रतीति होती है, जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होता है। यद्यपि ये मिथ्या है, लेकिन ऐसे भ्रम को कोई टाल नहीं सकता। यद्यपि मृषा तेहु काल भ्रम न सकई को टाल। रात्रि का समय होता है और एक रस्सी पड़ी होती है। उस रस्सी को देखकर अचानक मन में ऐसा भाव आता है कि ये सर्प है, और उस रस्सी को ही सर्प मान करके उससे भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, कभी कभी चीख पड़ते हैं।
एक साधारण रस्सी सर्प बनकर के मिथ्या भ्रम के माध्यम से प्रकट हो जाती है। जब रोशनी आती है, टॉर्च लाइट मोमबत्ती जलाकर जब उसको देखा जाए कि ये सर्प नहीं, ये तो रस्सी है, तब यथार्थ का बोध होता है। तब पता चलता है कि वो सर्प नहीं, रस्सी थी। इसी प्रकार ये संसार भी उस सर्प की तरह ही झूठा भासित हो रहा है, इसका अस्तित्व नहीं है। ये परमात्मा की अधिष्ठान सत्ता के द्वारा सत्य जैसा लगता है, लेकिन है नहीं। वास्तव में जब ज्ञान की अनुभूति होती है, जब ज्ञान का प्रकाश होता है, तब इस मिथ्या संसार का लोप हो जाता है। रस्सी के सर्प को मारना नहीं पड़ता, उसको भगाना नहीं पड़ता, उसको नष्ट नहीं करना पड़ता, वो तो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। बस रोशनी की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है। ऐसे ही संसार का जो मिथ्यत्व है, जो झूठापन है, वो इस उदाहरण से समझना चाहिए। ज्ञान के आते ही अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है, और जहां झूठा भ्रम होता है, वहां सत्य स्वरूप परमात्मा ही प्रकट हो जाता है। हमारे जीवन में परमात्मा का जो अंश है, जो आत्म तत्व है, वो मिथ्या अभिमान से, अहंकार से ढका हुआ है। इसलिए आत्मज्ञान जो आंतरिक अनुभव है, जो ज्ञान है, वो कभी अपने आप का प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन अहंकार कहता है मैं हूं। अर्थात रस्सी नहीं बोलती, सर्प बोलता है मैं हूं, और वो आपको डरा के भयभीत कर देता। आप भाग करके पसीने पसीने हो जाते हैं, भाग जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, सबको चिल्ला करके बुला करके एकत्रित करते हैं। ये सब झूठा है। फिर भी ऐसे भ्रम को कोई टाल नहीं सकता। एक झूठा सर्प जो कल्पना में ही था, लेकिन आंखों ने भी देखा और चित्त वृत्ति भी उससे प्रभावित हुई, और उसको सभी इंद्रियों ने भी अपने अपने ज्ञान की योग्यता के माध्यम से सर्प ही करार दिया, सर्प ही स्वीकार लिया, और उससे पूर्ण रूप से भयभीत हुआ। लेकिन पता लगते ही पोल खुल गई, वो सर्प नहीं था, वो तो रस्सी ही थी। अंधेरा होने के कारण उस रस्सी में सर्प का अनुभव हुआ, इसलिए हमारी ये दशा हुई। ठीक इसी प्रकार से अज्ञान का अंधेरा जीवन में जब होता है, तब परमात्मा का जो ज्ञान है वो अज्ञान से ढक जाता है, और असलियत का दर्शन नहीं होता, वास्तविक स्वरूप का दर्शन नहीं होता, मिथ्या अभिमान का ही दर्शन होता है। मैं हूं, ऐसा ये मिथ्या अभिमान है। जिस समय अंदर का मैं निकलकर बाहर आ जाए, तो फिर मैं नहीं, तू ही है। सर्वत्र वही व्याप्त है, क्योंकि वो इसका उपादान कारण है, जिससे जो तत्व बना और उन तत्वों से ये जगत बना। परमात्मा इस जगत के उपादान कारण होने के कारण वही इसके सर्व प्रतिपाद्य हैं, वही इसके अंदर व्याप्त हैं। आवश्यकता है ज्ञान दृष्टि की, आवश्यकता है जीवन में अपने ज्ञान को उदय करने की, आवश्यकता है अपने ज्ञान को प्रकट करने की। आत्मज्ञान को, आत्मानुभूति को कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता। सब कुछ है, दीपक भी है, बत्ती भी है, घी भी है, माचिस भी है, बस जलाने की आवश्यकता है। स्वतः ही वो परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है, उसको लाना नहीं पड़ता, उसको बिठाना नहीं पड़ता, वो बैठा है। पर हमारा ध्यान उधर नहीं जाता, हम हमेशा सामने ही देखते हैं। सामने देखने के कारण हमारी सारी इंद्रियां बहिर्मुख हो जाती हैं, अंतर्मुख नहीं होती। जो अपने अंतर में देखता है वो वास्तविक परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करता है। इसलिए ध्यान की पद्धति का बड़ा सुंदर वर्णन किया है।
ध्यान के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से, कथा के माध्यम से अपने इंद्रियों को जो बाहर भाग रही है, कानों को सुंदर संगीत चाहिए, नेत्रों को सुंदर स्वरूप का दर्शन चाहिए, त्वचा को सुंदर स्पर्श चाहिए, अपना सुख चाहिए, ऐसे ही इंद्रियों को विषय चाहिए। सभी इंद्रियां अपने अपने विषय में दक्ष हैं, उसका भोग करने के लिए वो लालायित हैं। और जिसका मन और इंद्रियां विषयों में फंसे हुए हैं, उसको कभी भी आत्म अनुभूति नहीं हो सकती है। इन सब के लिए अंतर्मुख होना, अपने आप का चिंतन करना, स्वयं को देखना। शरीर के अंदर बैठ करके हम सुनते हैं, हम देखते हैं, हम भोजन का स्वाद ग्रहण करते हैं। वास्तव में हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है? एक तो मिथ्या अभिमान का मैं है और एक असली परमात्मा तत्व का मैं है। इनमें दोनों में बड़ा भारी अंतर है हमारा। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो मिथ्या मैं है वो ज्यादा नहीं रुक सकता, वो तभी तक रुक सकता है जब तक अज्ञान है। ज्ञान होते ही उसका लोप हो जाता है। जिसको जानने के बाद संसार को भूल ही जाना पड़ता है, बिना प्रयास के भूल ही जाता है। जे ही जाने जग जाए हेराई, जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। बंदो बाल रूप सोई रामो, बंदई बाले रूप सोई रामो। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। यही जाने जग जाए हेराई, यही जाने जग जाए हेराई। जिसको जानने के बाद जग अर्थात संसार का लोप हो जाता है, उसके बाद इसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। शरीर भी रहता है, इंद्रियां भी रहती हैं, मन भी रहता है, चेतना भी रहती है, सूक्ष्म शरीर भी रहता है, कारण शरीर भी रहता है, सब रहता है। दृष्टिकोण बदल जाता है। फिर जीवन इतना हल्का हो जाता है। एक तो सागर में बहने वाली नौका होती है और एक तिनका होता है। दोनों के अंदर बड़ा भारी अंतर है। जो नौका है उसको गति देने के लिए बड़ी शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और जो तिनका है वो स्वतः ही तरंगों के माध्यम से गतिमान होता है, वो गति करता है। जो परमात्मा के सहारे चलता है, जिसको ज्ञान होता है, उसका जीवन उस तिनके की भांति है जो बिना प्रयास के चलता है। और जो अज्ञान में जीता है उसका जीवन नाव के समान है, जिसके लिए बड़ी बड़ी पतवार लेकर के उसको चलाना पड़ता है। जब तक हम स्वयं अपने आश्रम को, गृहस्थ आश्रम को, अपने समाज को, अपने नित्य कर्मों को स्वयं जब तक हम संचालित करते हैं, तब तक हमें बोध नहीं हो सकता। लेकिन वास्तविक ज्ञान होने के बाद ये सारी क्रियाएं प्रारब्ध के ऊपर होती हैं। फिर हम अपने लिए कुछ भी करते हैं तो मन में भाव आता है कि ये सब व्यर्थ है, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्यों किया जाए।
मौन होते चले जाते हैं, अंतर्मुख होते चले जाते हैं, निरंतर आनंद में डूबते चले जाते हैं। ध्यान की जो अवस्था है, इस अवस्था का कोई अंत नहीं है। कितना ही गहराई में आप डूबते जाओगे, तब जाके इसके अंत में साक्षात स्वयं का दर्शन होगा, स्वरूप का बोध होगा। वो जो आत्म तत्व है, वो जो परमात्मा का अंश जो बैठा हुआ है, उसका दर्शन होगा। है सबके अंदर, विद्यमान है इस समय भी, इस वक्त भी। उसके लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल स्वयं का ही चिंतन करना है, अपने आप को खोजना है। इस शरीर के अंदर वो कहाँ बैठा है? क्योंकि हम जिस व्यक्ति का नाम और रूप, जिस प्रकार से उसको पहचानने के लिए उसको संबोधन करते हैं, वो सब मिथ्या है। उससे उस आत्मा का कोई संबंध नहीं होता। हंस उपाख्यान में एकादश स्कंद में भगवान हंस बनकर के आए सनकादिकों के सामने। सनकादिकों ने पूछा कि प्रभु आप कौन हैं? तब हंस भगवान कहते हैं कि मैं कौन हूं, इसका मैं कैसे जवाब दूं? क्योंकि तुम जो पूछ रहे हो मैं कौन हूं, तुम देख तो शरीर को रहे हो और मैं शरीर नहीं हूं। इसलिए मैं अपना जवाब ही क्या दूं कि मैं कौन हूं? जहां पर मैं बोल रहा हूं वो तुम्हें दिख नहीं रहा, और जहां तुम्हारी दृष्टि तुम्हें मुझे देखती है वो मैं हूं नहीं। अर्थात मैं आत्मरूप हूं और उसको आप नहीं देख सकते। वो तो सारे शरीर के अंदर एक रोम रोम के अंदर व्याप्त तत्व है, उसको तुम नहीं देख सकते। अर्थात हमारी जब तक दृष्टि स्थूल जगत में है, स्थूल शरीर में है, तब तक हम उस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब सुलभ होता है, ये आनंद का सागर है, ये आनंद की स्थिति है। ये ध्यान, ये ज्ञान आनंद की ही परिभाषा है। लेकिन उसमें गोता तभी लग सकता है जब आप शास्त्रोक्त विधि के माध्यम से जीवन जीते हुए, अपने नित्य कर्मों को पूर्ण करते हुए, सद्गुरुदेव की कृपा से, उनकी शरण से, उनके ज्ञान से, उनके द्वारा दिए हुए मंत्र जाप से, कथा से, कीर्तन से, शास्त्र और पुराणों की कथा सुनने से, मंदिर देवालय, गौमाता, तुलसी, ब्राह्मण, संत आदि इनकी सेवा करने से वो धीरे धीरे तत्व प्रकट होने लगता है। क्योंकि जब तक अज्ञान रहेगा, जब तक पाप रहेगा, जब तक अशुभ संस्कार रहेंगे, तब तक हमारे अंतःकरण में पवित्रता नहीं आएगी। जब तक पवित्रता नहीं होगी, तब तक भगवत तत्व का अनुभव नहीं हो सकता।